हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है firstcry.com। एक्चुअली कंपनी लिस्टेड है एक्सचेंजेस में विद द नेम ऑफ ब्रेन बी सॉल्यूशन। सो कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है एंड वी जस्ट थॉट ऑफ कवरिंग इट बिकॉज इट्स लाइक अ ब्रांड जो हमने अपने आसपास कई बार देखा होगा। सो वी जस्ट थॉट कि लाइक मे बी एज अ रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे हमारे जो हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दे वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंपनी करती क्या है एक्चुअली? सो कंपनी के मेजरली जो है वो तीन बिजनेस सेगमेंट्स हैं। उसके अलावा एक चौथा सेगमेंट भी है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है कंपनी का वो है इंडिया मल्टी चैनल रिटेल प्लेटफॉर्म। सो व्हाट इज मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म? इट्स लाइक कि कंपनी दो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के थ्रू करती है, विच इज लाइक मल्टी चैनल हो गया। इसके जैसे मैंने यहाँ पे आपका लिख भी दिया है, दे हैव मोर देन 1,000 ऑफलाइन स्टोर्स। कंपनी सेज कि हमारा जो 25% ऑफ द सेल्स है वो ऑफलाइन से आता है और 75% ऑफ द सेल्स जो है वो ऑनलाइन से आता है। इट इज़ मोर लाइक कि लोग उनके जैसे नॉर्मल में भी होता है कि लोग पहले आप ऑनलाइन में देखते हैं, ऑफलाइन में ट्राई करने जाते हैं, साइज वगैरह चेक करते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स करके वो होता है। सो मेजरली जैसे कि हम सबको पता होगा कि किड्स के लिए फोकस्ड हैं। किड्स के जो भी आपके जब बच्चे शुरू में लाइक द न्यू बॉर्न बेबी है उसको जो भी सामान चाहिए होता है, लाइक छोटे छोटे उनके ड्रेसेस रहेंगे या फिर उनके टॉयज होंगे और जो भी सामान होते होंगे उसके हिसाब से उनमें रहेगा, राइट? सो नाउ जो आपका जो इंडिया मल्टी चैनल है उसके अंदर इनके मेजरली चार ब्रांड्स हैं, लाइक बेबी हग, पाइन किड्स, बेबी ओए, क्यूट वॉक। क्यूट वॉक जो है वो स्पेसिफिकली शूज एंड सैंडल्स वगैरह के लिए है। बाकी जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसमें ये है कि दे आर लाइक कि ये एज वाइज भी डिफाइंड है, लाइक कि 0 to 6 ईयर्स में क्या होगा, 6 to 12 ईयर्स के बच्चे के लिए क्या होगा। सो ऑल दोज काइंड ऑफ दे हैव कैटेगराइज दीज इनको। and this is like their home brands or the key home brands they will call. And something I was just thought of sharing with you. Some analysts asked like about the white label products, so they said don't call it white label, call it home brands. So they are very much touchy about their brands which they have developed in house, राइट? देन आपका जो है इसके बाद दे हैव देयर एप्स आल्सो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो दैट्स हाउ अपार्ट फ्रॉम देयर ओन होम ब्रांड्स दे सेल थर्ड पार्टी ब्रांड्स आल्सो। एंड जो उनके स्टोर्स हैं वो कोको एंड फोफो दोनों हैं, लाइक लाइक कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड एंड फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। मैंने कोफो नहीं देखा, कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड नहीं देखा, लेकिन कोको एंड फोफो कंपनी ने बोला कि दे आर देयर मेजर टाइप्स ऑफ स्टोर्स जो भी हैं उनके, राइट? नाउ देन कंपनी है सेकेंड जो इनका बिजनेस का सेगमेंट है वो है इंटरनेशनल मार्केट से। इंटरनेशनल में इनका मेजरली यूएई और सऊदी में इनकी प्रेजेंस है जो अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। एंड कंपनी का वहाँ से स्मॉल पोर्शन नेक्स्ट एनालिसिस में भी, बताएंगे भी, लाइक ये स्मॉल पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम देयर आल्सो, राइट? द थर्ड बिजनेस सेगमेंट जो कंपनी का है वो है इनका ग्लोबल बीज। सो व्हाट इज ग्लोबल बीज? कंपनी ने क्या किया है, within company they have within global views they have established multiple brands। अब जो ये मल्टीपल ब्रांड्स हैं, जो भी यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, बैग्स, हैंड बैग्स और ट्रॉली बैग्स एंड ऑल द थिंग्स, आपको ग्लासेस, सन ग्लासेस एंड ऑल क्लीनिंग के लिए ये जो दिख रहे हैं। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, लाइक अमेजोन में मिल रहे होंगे आपको। सम ऑफ दीज ब्रांड्स आर इवन अवेलेबल टाटा वन एमजी में जो इनके कुछ तो न्यूट्रिशंस वगैरह के ब्रांड्स हैं वहाँ पर। कुछ आपको फ्लिपकार्ट में मिल रहे होंगे। सो ऑल दोज डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम देयर ओन प्लेटफॉर्म्स। अगर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो उनके प्लेटफॉर्म पर बिक सकते हैं उसके अलावा दूसरे पे, एंड दीज दोज ब्रांड्स आर ऑल्सो ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, राइट? सो सम ऑफ दोज ब्रांड्स लाइक ये अगर आपने कभी ध्यान दिया हो मे बी, फ्रूटिल उनका ब्रांड है आई बिलीव, and then Kuber, Azor BI, if I'm reading it correctly, Plantex, all these are their brands, like so this is like कि fashion, lifestyle, home, personal care, all सब के उन्होंने brands different different brands बनाए हैं ग्लोबल बीज के अंडर में। so they are also growing like जो इनका ग्लोबल बीज है दे आर ऑल्सो ग्रोइंग लाइक क्वाइट फास्ट। अगर उसमें होगा सो विल शो यू द नंबर्स ऑल्सो कि कितना परसेंट से कि तीनों सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं। जो फोर्थ सेगमेंट इनका है दैट इज लाइक दे हैव एंटर इनटू प्री स्कूल सेगमेंट्स ऑल्सो, लाइक कि जो हमारे छोटे बच्चों के जाने के लिए होते हैं। पहले लाइक किड्जी होते थे, अब आई एम नॉट श्योर कि किड्जी इज रनिंग और नॉट।
but they have opened started like preschool, somewhere around 300 preschools they have opened till now. सो दैट्स हाउ अ स्मॉल चार्ट कि वो कैसे अपना ग्लोबल वीज में D2C ब्रांड्स वो कैसे करते हैं, ऑल दैट दोस स्ट्रैटेजी एंड ऑल दोस थिंग्स दे हैव, फैशन, लाइफस्टाइल, होम यूटिलिटीज, ब्यूटी, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, एंड हाउ दे आर लाइक ऑल दोस थिंग्स दे देन this is something which I have taken from their DRHP. So, one second. Yeah. So this is something which I have taken from their DRHP, which is more of like कि I just wanted to show कि कितना उनका one second, where has screen gone? Yeah, it is here. One second. Yeah, so this is their like जो भी उनके GMV है उनके ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कंपनी से इसकी उनका 25% जो है वो ऑफलाइन बिजनेस से आता है, एंड 75% जो है वो ऑनलाइन बिजनेस से आता है, एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव टेकन फ्रॉम देयर DRHP, राइट. दिस इज लाइक ग्रॉस मार्जिन, आई जस्ट थॉट ऑफ शोइंग कि लाइक ग्रॉस मार्जिन कितना था, सो 22, 23, 24. सो उनके जो ग्रॉस मार्जिन्स थे 22 में 34.53, एंड देन 23 में 30.13% हुए, एंड देन 24 में 35.76. हम इसके लेटेस्ट नंबर्स भी देखेंगे आगे जो स्लाइड्स हैं, लाइक एज ऑफ नाउ H2 के एंड में कितने लेटेस्ट मार्जिन उनके हैं, ग्रॉस मार्जिन. बट दिस लाइक की फ्लक्चुएटिंग, हाउ एवर एज पर द लेटेस्ट नंबर दे हैव इम्प्रूव देयर ग्रॉस मार्जिन इन द सिमिलर वेज, बिकॉज ग्रॉस मार्जिन में भी चेंजेस उसके वजह से EBITDA मार्जिन में भी फर्क पड़ा. एडजस्टेड EBITDA यहाँ पर जो भी इनके ESOP वगैरह के चार्जेस हैं, दे हैव एडजस्टेड. सो 4% जो है उनका 22 में EBITDA था, देन 1.33, एंड देन आफ्टर दैट 4.23. दिस इज ऑल्सो हैव टेकन फ्रॉम द DRHP ओनली. Segment wise revenue that I told you, like we will be discussing. सो इंडिया मल्टी चैनल से अप्रोक्सीमेटली इनका 75% आता है, इंटरनेशनल से 9.26%, ग्लोबल व्यूज जो कि बहुत सारे ब्रांड्स का एक इनका अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, तो 17% के अप्रोक्सीमेटली वहाँ से दे, एंड देन अदर से 0.44 जो कि इनका इन्होंने प्री स्कूल का स्टार्ट कर, दे स्टार्टेड वेरी रिसेंटली, तो दैट्स हाउ इट इज मोर ऑफ लाइक दैट. एड स्पिन्स, व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट एड स्पिन्स, बिकॉज हमने देखा है लाइक कि होनासा के केस में भी दे वर डूइंग अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30-35% स्पिन्स ऑन द एड. हाउएवर होनासा के केस में उनका ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा है, लाइक somewhere around more than 70 to 75% जो होना सके केस में इनके ग्रॉस मार्जिन होते हैं, so they can afford having 30 to 35% of sorry ad spends, which in this case they cannot afford क्योंकि इनकी ग्रॉस मार्जिन कम है. अगर इतना ज़्यादा 30% से ज़्यादा वो एड्स पे स्पेंड करने लगेंगे, so it will be difficult for them to make any money, because उसके बाद भी there will be so many other expenses after that. But the thing is, like, management has not talked what can be the stable ad spends. अभी तक तो दो ही कॉन कॉल हुए, इतने कॉन कॉल भी नहीं हुए. So, but if from somewhere अगर कहीं से ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकती है, तो दिस कैन बी वन पॉइंट जहाँ पर अगर उनका 11% के अराउंड जो अभी चल रहा है, लाइक 2022 में 11.19% था, देन आफ्टर दैट इन लास्ट 2 years इट इज लाइक 7% के अराउंड है. सो यहाँ पर अगर इनका से एड स्पेंस जो है वो इन एब्सोल्यूट टर्म्स अगर वो कांस्टेंट करते हैं, सो आई फील लाइक दिस इज अ पॉइंट वेयर दे कैन गेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट. सो दीज आर द नंबर्स, अगेन द सेम नंबर्स, हाउएवर दे हैव लाइक Q2 में आपके अपडेटेड होंगे. तो जैसा मैंने पहले बोला था कि H1 और अगर आप देखें Q2 में इनके ग्रॉस मार्जिन्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं, लाइक FY24 में के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं. सो अगर आप देखें कि H1 में 37.5 थे और Q2 में 37.3, सो विच मीन्स लाइक Q2 में Q1 के कंपैरिजन में ग्रॉस मार्जिन्स थोड़े नीचे रहे होंगे, जिसकी वजह से तो एवरेजेस लाइक नीचे है उनका. Right. So then after that, yeah, revenue from operations, and this is like again the international business से global business से, और जो दूसरे business है उनका कितना, उनका हर एक business से अलग अलग कितना आता है. So this is the latest number जो उनके Q2 के हैं यहाँ पर. देन आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट, लाइक एज ऑफ नाउ द कंपनी इज मेकिंग लॉसेस. दिस परफेक्टली फाइन, लाइक आप लॉस बना सकते हैं व्हेन यू आर अ न्यू बिजनेस, एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू ग्रो रैपिडली. कंपनी इज ग्रोइंग लाइक समवेयर अराउंड 20-25% से ग्रो कर रही, अपना रेवेन्यू को ग्रो कर रही है. However, जो
द प्रॉब्लम विच आई सी विद द कंपनीज, दिस कंपनी इज लाइक, आप पीएनएल में भी लॉस बना रहे हैं एंड आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी लाइक कैश जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. सो इफ आई विल टेक दिस, थोड़ा बड़ा करूँ मैं, राइट. सो नीचे वाला देखने के लिए, सो दिस इज लाइक नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आप देख सकते हैं लाइक हाफ ईयर 2023 में दे जनरेटेड 44 के कैश. बट जो हाफ ईयर 2024 है, इसके बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था. लाइक लास्ट ईयर के उनके एनुअल रिपोर्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे एंड फुल ईयर के रिजल्ट्स भी नहीं थे. लाइक मार्च के होते तो वी कुड हैव कंपेयर, बट जो ओनली कैश फ्लो स्टेटमेंट विच वाज अवेलेबल एज पर दैट, they are not generating any cash. Like they, like 231 crores का नेगेटिव में कैश था. लाइक दे वुड हैव बर्न्ट और दे वुड हैव समवेयर उनका बिजनेस में लगाया उन्होंने, जो 231 करोड़ का था. एंड द मेजर कल्प्रिट हेयर अगेन वाज लाइक 192 करोड़, जो पिछली बार लास्ट हाफ ईयर में उनकी इन्वेंट्री इंक्रीज की थी 193 करोड़. दीज नंबर्स आर इन मिलियंस ऑफ रुपीज. एंड वो अब इस क्वार्टर में, सॉरी हाँ, इस हाफ ईयर के एंड में 301 करोड़ का इंक्रीज हुआ है वहां से. सो इन्वेंट्री का इंक्रीज मेजर है. देन उनका रिसीवेबल का इंक्रीज जो है वो 25.9 करोड़ का था लास्ट टाइम, जो कि इस बार 119 करोड़ का हो गया. हाउ जो उनका पेबल का था वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है. दैट इज लाइक ओनली फ्रॉम 196 करोड़ से 213 करोड़ हुआ है, जो कि उसको बैलेंस नहीं कर पाया. अदरवाइज जैसे लाइक लाइक रिसीवेबल के केस में इट गॉट इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़, लाइक 90 some crores इट गॉट इंक्रीज. आई से 100 करोड़ ओनली, 94-95 करोड़ अगर इंक्रीज हुआ है. वहां पर केवल 5-6 करोड़ का फर्क पड़ा. अगर वो भी होता तो मे बी इट कुड हैव काउंटर बैलेंस टू अ लॉट एक्सटेंट. So it means like because of it can be a possibility कि आईपीओ के टाइम पर दे पुश द इन्वेंट्री टू देयर ऑफलाइन स्टोर्स. और अगर वो जो भी फोफो के थ्रू भी कर रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू कर रहे हैं, या फिर वो दूसरे स्टोर्स में भी भेजते हैं, लाइक जहाँ पे कई सारे दूसरे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्राई. सो इट मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट दे हैव पुश्ड द इन्वेंट्री टू दैम, जिसकी वजह से उनके रिसीवेबल बढ़ गए हैं. आप देखो रिसीवेबल भी बढ़े हैं उनके, और इन्वेंट्री भी बढ़ी है. सो देयर कैन बी अ चांस कि उन्होंने, लाइक वी सॉ इट इन द केस ऑफ होनासा ऑल्सो, दैट दे पुश द इन्वेंट्री एट द टाइम ऑफ आईपीओ, विच कैन बी अ पॉसिबिलिटी हेयर ऑल्सो. दिस इज व्हाट जस्ट लाइक आई वांटेड टू हाईलाइट हेयर, कि जब भी आप इस तरह के नए एज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यू सी द रैपिड ग्रोथ काइंड ऑफ, एंड देन just come here and maybe you will get some idea from it, right? So yeah, these are the ESOP charges, which is like I just thought of talking about it because they are talking a lot about adjusted EBITDA. 150 crores के उनके ESOP के charges FY25 में होंगे क्लास में. जो FY26 में अगेन 150 से 170 करोड़ होंगे, एंड देन लास्ट में FY27 में आकर 75-76 करोड़ के हो जाएंगे. सो विच इज लाइक कि अगर आप आज के जो भी पीएनएल होगा उसमें से आप अगर 2 साल बाद के प्रोजेक्शन बना रहे हो, सो यू कैन एडजस्ट देयर 75-76 करोड़ के वहां पर जाकर. सम ऑफ द की पॉइंट्स आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग. टैम एज पर देम $120 million. आई बिलीव there's समथिंग रॉन्ग. मिलियन नहीं होना चाहिए, बिलियन होना चाहिए. इट शुड बी $1 billion बिकॉज 120 million तो शायद उनका अभी तक रेवेन्यू ही हो गया है, राइट. सो दिस शुड बी 120 billion. दैट्स व्हाट आई बिलीव. आई विल चेक अगेन. 75% ऑनलाइन, 25% ऑफलाइन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. ग्रॉस मार्जिन, नाउ समवन आस्क्ड ड्यूरिंग द कॉल कि अगर ग्रॉस मार्जिन आप देख रहे हो तो कैसे बढ़ाए जा सकते हैं. सो ग्रॉस मार्जिन कैन बी चेंज बाय कैटेगरी मिक्स. आप चेंज कर सकते हो ऐसे प्रोडक्ट्स बेच के जहाँ पे आपके मार्जिन ज़्यादा हो. मोर वाइट लेबल प्रोडक्ट्स, जिसको वो अपने होम ग्रोन ब्रांड्स कहते हैं, दे आर वेरी टची, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. थर्ड पार्टी ब्रांड्स यहाँ पे हायर मार्जिन है, विच इज लाइक सेम एज चेंजिंग द कैटेगरी मिक्स. ई सॉप कॉस्ट विल रिड्यूस अप्रोक्सीमेटली 50%, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. 150 करोड़ से 75 करोड़ हो सकती है. मोर देन 300 प्री स्कूल्स एज ऑफ नाउ है उनके, जो कि वो बढ़ाएंगे. एंड एज पर मैनेजमेंट दिस इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस आउट देयर. 40 सिटीज में वो सेम डे डिलीवरी करते हैं. बिकॉज समवन आस्क्ड लाइक कि अगर आपकी कोई कॉमर्स आज के डेट में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है. तो सेट की भाई क्विक कॉमर्स तो अभी आया है, हम तो बहुत पहले से ही सेम डे डिलीवरी कर रहे हैं 40 सिटीज़ में. 1000+ सिटीज़ में वो नेक्स्ट डे डिलीवरी करते हैं. एंड बिकॉज दे हैव मल्टीपल ब्रांड्स, लाइक मोर देन, आई बिलीव अगर आप उनका डीआरएच पे जाके देखोगे, सो दे आर मोर देन 20 ब्रांड्स जाके उनकी डायरेक्ट सब्सिडरी एंड देन स्टेप डाउन सब्सिडरीज हैं.
सो वो जो 20 ब्रांड्स हैं, समझ आस्क कि लाइक किस ब्रांड से आपका कितनी सेल्स है, इज इट कॉन्सेंट्रेटेड और हाउ इट इज। सो मैनेजमेंट सेड कि 15 to 20% जो है वो मैक्सिमम सेल है जो किसी भी एक ब्रांड से आती है। सो इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, एक बार आप इन सारी पॉइंट्स का ध्यान दें कि जो सेल्स बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, क्या बढ़ी है, और एक दो क्वार्टर मेरे ख्याल में तो मे बी इफ आई वुड हैव बीन इन दैट प्लेस, सो आई वुड हैव वेटेड फॉर द क्वार्टर्स टू सेटल डाउन। और वैसे भी आजकल मार्केट की हालत जो है, इस टाइप की कंपनीज में अगर इनके एक दो क्वार्टर थोड़े भी ऊपर नीचे होते हैं, लाइक दे आर ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनीज, कैश फ्लो में भी आप कैश भी जनरेट नहीं कर पा रहे हो। सो अगर आपका थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, सो मार्केट विल बी लाइक यू दीज काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स विल बी बूचर्ड लाइक एनीथिंग। सो दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ जस्ट शेयरिंग विद यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। लास्ट वीक बहुत ही कम सब्सक्राइबर बढ़े थे यार, आप लोग लाइक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, आप कमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी शायद। तो वी विल गेट मोटिवेटेड ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो हमें लगता है कि व्हाट वी कैन डू बेस्ट। एंड आप जो भी लोग हैं वो हमारे संडे के लाइव सेशन में भी आ सकते हैं। लाइक लाइव सेशन जो हम करते हैं, लाइक वी ऐड पीपल टू द स्टेज एंड देन वी हैव लाइक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद द पीपल देयर, कि जो भी उनके क्वेश्चंस रहते हैं स्टॉक्स रिलेटेड और मे बी अदर्स, और इकोनॉमी में भी तो अभी तक किसी ने इतने क्वेश्चन नहीं पूछे, बट हाँ ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। वी डिस्कस द बिजनेसेस आल्सो, वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस। मे बी आप एक बार Q&A जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखें। सो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन लाइव सेक्शन ज्वाइन करेंगे, सो वी कैन ऐड लाइक मल्टीपल पीपल कैन बी ऑन द स्टेज एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन देयर ऑल्सो। मे बी हम 30-40 मिनट्स का डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं संडे को। आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी फ्री। 12:30 का टाइम होता है संडे को, 12:30 PM। लाइक आप सो के आराम से उठ जाएं, ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद 12:30 PM को हमारा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। सॉरी।